इस मालूमाती जायजे में खुशामदीद। आज हम जरा एक मुख्तलिफ, इंतहाई दिलचस्प और पुरसुकून मौजू पर बात करने वाले हैं, और वो है होम्योपैथिक इलाज का क्लिनिकल सफ़र। जरा तसव्वुर करें, पानी में गिरता हुआ एक नन्हा सा कतरा जो चारों तरफ पुरसुकून लहरें पैदा कर देता है। बस बिल्कुल इसी तरह होम्योपैथी काम करती है। ये एक बहुत ही नर्म, कुदरती और कम से कम मुदाखलत वाला तरीका इलाज है जो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद कुदरती शिफायाबी के अमल को जैसे एकदम से जगा देता है। तो चलें एक क्लिनिकल होम्योपैथ की नज़र से इस हैरत अंगेज और बिल्कुल महफूज तरीकाकार को ज़रा गहराई से समझते हैं। तो इस जायजे में हम किन किन मराहिल से गुजरेंगे। सबसे पहले होम्योपैथिक इलाज का एक मुख्तसर तारुफ होगा, फिर हम देखेंगे कि मरीज की कैफियत का जायजा कैसे लिया जाता है। उसके बाद दुरुस्त दवा की ताकत यानी पोटेंसी का इंतखाब, फिर वो मशहूर एक खुराक का उसूल, और आखिर में ये समझेंगे कि शिफा याबी के अमल का मुशाहिदा कैसे किया जाता है। आइए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, जो है होम्योपैथिक इलाज का तारुफ। यहाँ हम देखेंगे कि आखिर हमें इस तरीका इलाज की ज़रूरत क्यों पेश आती है। देखें, जब हम कोई ऐसा इलाज ढूंढ रहे होते हैं ना जिसमें अद्वियात के कोई तकलीफ दे साइड इफ़ेक्ट्स ना हों, तो होम्योपैथी वाकई एक ज़बरदस्त और महफूज ऑप्शन बनकर सामने आती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह निज़ाम बिल्कुल माहौल दोस्त है, यानी ये कुदरती अद्वियात हमारी दुनिया के वसाइल पर कोई बोझ नहीं डालती, और सच पूछें तो उन्हें इस्तेमाल करना भी बेहद आसान है। चाहे अचानक कोई खौफ या घबराहट का मसला आ जाए या फिर रोज़मर्रा की कोई तिब्बी इमरजेंसी हो, ये कुदरती दवाएं वाकई कमाल का असर दिखाती हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, यानी मरीज की कैफियत का जायजा लेना। क्लिनिकल ज़बान में इसे टेकिंग द केस कहा जाता है। अब यहाँ एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है। दुरुस्त दवा का इंतखाब करने के लिए ना एक माहिर जासूस की तरह काम करना पड़ता है, क्योंकि महज किसी एक अलामत की बुनियाद पर कभी दवा तजवीज़ नहीं की जा सकती। मिसाल ले लें सरदर्द की। सरदर्द के लिए सैकड़ों दवाएं मौजूद हैं, तो फिर कैसे पता चले कि कौन सी दवा देनी है? इसके लिए पसे मंजर और बाकी तमाम अलामात को जानना लाजमी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे घर के पुरसुकून माहौल में एक माँ अपने बच्चे को बहुत गौर से देखती है, हर छोटी से छोटी अलामत और हर तब्दीली को नोट करती है। अलामात जमा करने के लिए ये 4 क्लीदी इक़दामात होते हैं। सबसे पहले लोकेशन, यानी तकलीफ का असल मकाम क्या है और क्या दर्द एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। दूसरा शिद्दत, मतलब दर्द कैसा है, क्या इसमें कोई धड़कन महसूस हो रही है या कोई चुभने। तीसरा और बहुत अहम कदम है वक्त, क्या दिन या रात की किसी खास पहर में तकलीफ बढ़ती है। और चौथा और सबसे दिलचस्प हिस्सा दीगर अवामिल, यानी किन चीज़ों से सुकून मिलता है या तकलीफ बढ़ती है, जैसे गर्म या ठंडा पानी पीना, कोई खास हरकत करना या बस अकेले रहना। ये छोटी छोटी बातें असल में बहुत बड़ी क्लिनिकल मालूमात होती हैं। अलामात तो हमने जमा कर लीं। अब अगला मरहला है दवा की दुरुस्त ताकत, जिसे हम पोटेंसी कहते हैं, उसका इंतखाब करना। आइए इसकी साइंस को समझते हैं। दवा की ये ताकत कैसे चुनते हैं? देखें, ये मुकम्मल तौर पर इस बात पर मुनहसर है कि सूरत हाल कितनी इमरजेंसी या शदीद नोयत की है। इस टेबल पर गौर करें। 12C और 30C जैसी कम ताकत वाली दवाएं रोज़मर्रा की जिस्मानी चोटों, कट लगने, नील पड़ने या मुहासों वगैरह के लिए बेहतरीन समझी जाती हैं। लेकिन अगर जिस्म को किसी इंतहाई शदीद चोट या हस्पताल के किसी प्रोसीजर का सामना हो जिसके लिए जिस्म बिल्कुल तैयार नहीं था, तो फिर वहाँ 200C की ताकत दी जाती है। ये एक तरह का जंप स्टार्ट होता है ताकि शिफायाबी का अमल फौरन शुरू हो सके। यहाँ एक और बहुत अहम फ़र्क समझना ज़रूरी है। हम 30C जैसी कम ताकत वाली दवा दिन में 4 बार तक दे सकते हैं ताकि जिस्मानी दर्द कंट्रोल में रहे, लेकिन इसके बरक्स 200C या 1M जैसी इंतहाई हाई पोटेंसी दवाएं उमूमन जज्बाती शिद्दत और सदमे के लिए होती हैं, जैसे हवाई जहाज़ के सफ़र का इंतहाई खौफ, डेंटिस्ट के पास जाने की घबराहट या कोई अचानक सदमा। इन ताकतवर अद्वियात को बस कभी कभार और किसी बड़े वाक़े से पहले या बाद में इस्तेमाल करना चाहिए। ये रोज़ खाने वाली चीज़ें हरगिज़ नहीं होती। अब हम आते हैं होम्योपैथी के सबसे हैरानकुन और बुनियादी उसूल की तरफ, यानी एक खुराक का उसूल। हम में से अक्सर का ये मानना होता है ना कि अगर एक गोली फ़ायदा दे रही है तो फिर 3 गोलियां खा लो, जल्दी आराम आ जाएगा। सच बताऊं तो होम्योपैथी में ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। यहाँ असूल बिल्कुल उल्ट है। कम दवा का मतलब है बेहतर नताइज। यहाँ एक खुराक का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक गोली या एक कतरा है। 2 या 3 गोलियां एक साथ लेने से भी बिल्कुल वही असर होगा जो सिर्फ एक गोली का होता है। और इसके पीछे की साइंस वाकई लाजवाब है। होता कुछ यूं है कि जब आप दवा को चूसते हैं तो ये मैदे में जाने के बजाय सीधा आपके मुंह की अंदरूनी तह से खून में शामिल हो जाती है। और हैरत की बात तो ये है कि अगर एक गोली या एक कतरे को पानी के एक प्याले में मिलाकर उसका सिर्फ एक घूंट भी पिया जाए ना, तो उसका असर उतना ही भरपूर होगा जितना कि 3 कतरों का। कमाल है ना? तो हंगामी हालात में दवा देने का ये बुनियादी उसूल हमेशा याद रखें कि एक वक्त में सिर्फ एक ही दुरुस्त दवा दें।
जिस्म पर खामखा का बोझ मत डालें। हाँ, इसकी एक छोटी सी इस्तिस्ना ज़रूर हो सकती है। किसी सर्जरी या तिब्बी तरीक़ेकार के बाद हम सुबह के वक्त मसलन आर्निका और शाम को कैलेंडुला दे सकते हैं। लेकिन याद रहे, इन दोनों को भी कभी एक ही वक्त पर मिलाकर हरगिज़ नहीं देना चाहिए। ठीक है, दवा दे दी गई। अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम बल्कि थोड़े सब्र आजमा मरहले की तरफ, जो है शिफा याबी के अमल का मुशाहिदा करना। जब कोई होम्योपैथिक दवा जिस्म में दाखिल होती है ना, तो बुनियादी तौर पर 3 तरह के नताइज सामने आ सकते हैं। पहला, कुछ भी नहीं होता। दूसरा, अलामात तब्दील या बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। और तीसरा, पुरानी अलामात वापस आ जाती हैं। अब क्लिनिकल नुक्ते नज़र से ये समझना इंतहाई ज़रूरी है कि इन तीनों सूरतों में अगला कदम क्या होना चाहिए। चलें पहले नतीजे को देखते हैं। कुछ नहीं होना। फर्ज करें दवा दी और 1 घंटे बाद भी कोई तब्दीली नहीं आई, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि या तो दवा का इंतखाब अलामात के हिसाब से दुरुस्त नहीं था, या फिर शिफा के अमल में कोई बैरूनी रुकावट मौजूद है। इस सूरत में हमें रुककर मरीज की कैफियत का असरनो जायजा लेना पड़ता है, केस दोबारा लेना पड़ता है। दूसरी सूरत यह है कि अलामात तब्दील होना शुरू हो जाएं। अब इसमें 3 कदम हैं। पहला, अगर बेहतरी आ रही है तो बस खामोशी से इंतजार करें, कुछ ना करें। दूसरा कदम, अगर बेहतरी आकर रुक जाए और पुरानी तकलीफ दोबारा सर उठाने लगे तो फिर उसी दवा की दूसरी खुराक दें। और तीसरा कदम, अगर अचानक बिल्कुल ही नई अलामात सामने आ जाएं तो समझ जाएं कि अब नई दवा तलाश करने का वक्त आ गया है और केस को दोबारा लेना होगा। और तीसरी सूरत, पुरानी अलामात का लौटना। ये होम्योपैथी का एक ऐसा पहलू है जो लोगों को अक्सर परेशान कर देता है, लेकिन दरहकीकत ये एक इंतहाई मुस्बत और शानदार अलामत है। जी हाँ, अगर दवा देने के बाद कोई पुरानी अलामत जो महीनों या सालों पहले जाहिर हुई थी वो दोबारा नमूदार होने लगे, तो ये कतई कोई नाकामी नहीं बल्कि जिस्म की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसका मतलब है कि हमारी अंदरूनी कुव्वत मुदाफ़ियत अब इन बीमारियों को जड़ से उखाड़ रही है, जिन्हें माजी में मुख्तलिफ अद्वियात के जरिए महज दबा दिया गया था। देखें, शिफा याबी कोई रुका हुआ या जामे दमल नहीं है। ये मुसलसल इर्तिका का सफ़र है। मिसाल के तौर पे ज़ुकाम के शुरू में नाक में ख़ारिश थी और दवा लेने के कुछ घंटों बाद वो गले की ख़ारिश में बदल गई। इसका सीधा सा मतलब है कि दवा ने अपना काम कर दिया है। उसने जिस्मानी निज़ाम को तेज़ी से सेहत याबी के अगले मरहले की तरफ धकेल दिया है। और इसीलिए कहा जाता है कि होम्योपैथी में कम ही दरअसल ज़्यादा है। ज़रूरत से ज़्यादा दवा ना दें, देखें और इंतज़ार करें। जिस्म को अपना काम करने दें। खुद को ठीक करने की अपने जिस्म की कुदरती सलाहियत पर भरोसा करना शुरू करें। दरअसल ये एक जुमला पूरे होम्योपैथिक फ़लसफ़े का निचोड़ है। गैर ज़रूरी अद्वियात का बोझ डालने की बजाय सब्र से काम लें। हमारे जिस्म के अंदर अपनी मरम्मत का एक हैरानअंगेज़ निज़ाम पहले से मौजूद है। अलबत्ता यहाँ एक क्लिनिकल इंतबाह ज़रूर जहन में रखें। ये जो फर्स्ट एड अद्वियात है ना, ये हंगामी हालात को संभालने के लिए तो वाकई लाजवाब हैं, लेकिन अगर कोई मसला बार बार वापस आ रहा है या अलामात 3 माह से ज़्यादा अरसे तक बरकरार हैं, तो फिर उनका सबब जानने और उन्हें जड़ से ख़त्म करने के लिए किसी माहिर और पेशावर होम्योपैथ से बाकायदा मशवरा करना लाजमी है। तो आज के इस मालूमाती सफ़र के इख्तिताम पर ज़रा इस बात पर गौर कीजिएगा। हमने देखा कि होम्योपैथी अलामात को दबाने के बजाय जिस्म के अंदरूनी निज़ाम को कैसे मुतहर्रिक करती है। जब एक दुरुस्त और वाहिद कतरा अपना काम शुरू कर दे तो उसके बाद क्या जिस्म के इस कुदरती शफायाबी के अमल पर मुकम्मल यकीन रखना ही बेहतरीन इलाज नहीं है? इस हैरानकुन और कुदरती अमल पर ज़रूर सोचिएगा। मुझे यकीन है कि आज का ये जायज़ा आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होगा।